विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ। नमस्कार दोस्तों, पिछले भागों में हम विवेक चूड़ामणि को जितना सुन चुके हैं उससे आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि वासनाएं लीन हो जाती हैं। यहाँ बताया गया है, जैसे सूर्य की किरण उदय होते ही रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना अर्थात ब्रह्म की इच्छा या ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होने से इस वासना का, जो कि संसार की है, अहंकार की है, इंद्रिय मन और बुद्धि की है, उसका नाश हो जाता है। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देते, वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना तो संसार बंधन रहता है और ना ही दुख का ही गंध रहता है। यहाँ बताया गया है, जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार में जो भी अनर्थ कार्य, चोरी या अन्य कार्य जो कि अंधकार में होते हैं, जिन्हें हम अनिष्ट कार्य भी कहते हैं, वह नहीं दिखलाई देते। इसी प्रकार आत्मानंद के रस का जब अनुभव होता है तो संसार के भोग उसके तुल्य नहीं दिखाई देते और जीव को संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करो। यहाँ बताया गया है कि तुम्हारा कर्म बंधन यदि अभी भी शेष है तो भी बाहर भीतर से सावधान होकर अपने आत्म स्वरूप का ही निरंतर चिंतन करो। ब्रह्म विचार में कभी असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी ने प्रमाद को ही मृत्यु बताया है, अर्थात असावधानी ही साधक के लिए मृत्यु तुल्य है। विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूप अनुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं, क्योंकि इसी से मोह होता है और मोह से अहंकार होता है और अहंकार से बंधन की प्राप्ति होती है। यहाँ यह बताया गया है कि आत्म स्वरूप के चिंतन में कभी भी लापरवाही नहीं करनी, आत्म स्वरूप का निरंतर चिंतन करना चाहिए। यदि आत्म स्वरूप के चिंतन में लापरवाही या असावधानी बरती जाती है तो फिर दोबारा से ये वासना और ये मोह उत्पन्न होता है और अहंकार प्रगाढ़ होता है, जिससे कि बंधन उत्पन्न होते हैं और मुक्ति का मार्ग और कठिन हो जाता है। जिस प्रकार उल्टा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को विचलित कर देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषयों में प्रवृत्त होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। यहाँ बतलाया गया है कि आत्मविस्मृति एक उल्टा स्त्री के समान है, अर्थात यह बोध कि मैं आत्मा हूँ, इसकी कभी भी स्मृति का नाश नहीं होने देना। यह कभी भी नहीं विस्मरण करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना इंद्रिय हूँ, ना देह हूँ। यह हमेशा ही स्मरण करते रहना चाहिए, अन्यथा यह बुद्धि फिर दोषों से लिप्त हो जाती है। जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता, तुरंत ही फिर उसको ढक लेता है, उसी प्रकार आत्मविचारहीन विद्वान भी माया फिर घेर लेती है। यहाँ बतलाया गया है कि जैसे जल के ऊपर जमी काई को हटा देने पर वह तुरंत ही जब इसे छोड़ दिया जाए तो जल को ढक लेती है, इसी प्रकार यह वासनाएं हैं, यदि आत्मविचार को छोड़ दिया जाए
तो यह फिर दोबारा मन को और बुद्धि को आच्छादित कर देती हैं। इसलिए मैं आत्मा हूँ, यह विचार निरंतर बना रहना चाहिए, यह स्मरण होते रहना चाहिए। जैसे असावधानीवश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो यह बराबर अधोगति को ही प्राप्त होता चला जाता है। अतः मनुष्य को अपने लक्ष्य अर्थात आत्मबोध से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है और कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है। जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधः पतन होता रहता है तथा पवित्र पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो देखा ही नहीं जाता। इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण संकल्प को त्याग देना चाहिए। इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद अर्थात असावधानी करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक चित्त को स्थिर करें और यह भाव कि मैं आत्मा हूँ यह निरंतर बना रहे। जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद को प्राप्त कर लिया है उसी की देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होती है, क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है उसके लिए श्रुति भय बताती है। यहाँ बताया गया है कि जिसने जीते जी कैवल्य पद को प्राप्त कर लिया है। कैवल्य पद क्या होता है? कैवल्य पद का अभिप्राय है जिसने देह से आसक्ति को हटाकर ब्रह्म ही आत्मा है इस बोध को प्राप्त कर लिया है, वह कैवल्य पद या कैवल्य बोध कहलाता है। और यह कार्य शरीर के रहते रहते ही किया जाता है। और जिसने शरीर के रहते रहते जीते जी कैवल्य पद को प्राप्त कर लिया, वह जब शरीर को छोड़ता है तो वह मुक्ति को प्राप्त होता है, जिसे कैवल्य मुक्ति कहा जाता है। और जो थोड़ा भी आत्मा में और ब्रह्म में भेद देखता है उसे मुक्त होने का भय रहता है, अर्थात उसमें यह संदेह रहता है कि वह मुक्त होगा या नहीं। जब कभी विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है तब इसको भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति होती है। यहाँ बताया गया है कि यदि विद्वान को भी अणुमात्र भी लेश मात्र भी यह भेद दिखता है कि आत्मा और ब्रह्म एक नहीं है, तो फिर वह भय को प्राप्त होता है, क्योंकि असावधानी ही है जो अखंड आत्मा से भेद उत्पन्न करती है। श्रुति, स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस देह में जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। यहाँ बताया गया है श्रुति, स्मृति अर्थात शास्त्रों के पठन से और मैं आत्मा हूँ इस प्रकार की स्मृति करने से और सैकड़ों यत्न करने के बाद भी जो इस देह में यह बुद्धि रखता है कि मैं यह देह हूँ, वह निषिद्ध कर्म अर्थात जिन कर्मों को वर्जित बताया गया है और उसे चोरी से किया जाए तो वह चोर दुख भोगता है। इसी प्रकार जो जीव इस देह में आत्मबुद्धि रखता है वह भी निरंतर दुख ही भोगता रहता है। जो अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप सत्य पदार्थ की खोज करता है वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है, और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही साधु और चोर के विषय में भी कहा गया है। यति को चाहिए कि असत्य पदार्थों का पीछा छोड़कर साक्षात ब्रह्म मैं ही हूँ
ऐसी आत्मदृष्टि में स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है। यति को चाहिए, यति का अभिप्राय है साधु। साधु को चाहिए कि वह असत्य पदार्थों का पीछा छोड़े और निरंतर यह ध्यान रखे, निरंतर यह स्मरण रखे कि यह साक्षात ब्रह्म मैं ही हूँ। और इस प्रकार उसे जो अनुभव प्राप्त हों, उन अनुभवों को ही प्रतीयमान करके वह दुखों को दूर कर सकता है और परम सुख को प्राप्त कर सकता है। बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही बढ़ाता है। इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को त्याग कर आत्मानुसंधान ही करना चाहिए। आत्मानुसंधान का अभिप्राय भी आत्म तत्व में स्थित रहना ही है। अतः वासनाओं को त्यागना चाहिए और आत्म तत्व में स्थित रहना चाहिए। बाह्य पदार्थों का त्याग कर देने पर मन में आनंद होता है और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग कहलाता है। सत्य असत्य वस्तु का विवेकी, श्रुति प्रमाण का जानने वाला, परमार्थ तत्व का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन हेतु असत पदार्थों को ग्रहण करेगा। यहाँ उन मनुष्यों को मूर्ख बताया गया है जो मुक्ति की इच्छा भी करते हैं और संसार के भोगों के पीछे भी भागते हैं। वह बिल्कुल मूर्खों के समान ही हैं। और यहाँ बताया गया है कि बुद्धिमान मनुष्य तो ऐसा नहीं करेगा। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसका देह में कोई भी आसक्ति नहीं है। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के कारण ही आश्रय लेती हैं। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। यहाँ भी वही बात दोहराई गई है। जो सभी प्रकार के पदार्थों में स्वयं को देखता है अर्थात ब्रह्म को देखता है और शरीर मन और बुद्धि में अपनी उपाधि को त्यागता है, वह अखंड और परिपूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होता है और वही मुक्त भी होता है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में, सबको आत्म रूप देखने में, इससे बढ़कर कोई अन्य कार्य नहीं है। मुक्ति का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का त्याग होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। दृश्य का अभिप्राय है संसार। संसार का लय होने पर आत्मा के बोध की प्राप्ति होती है। जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर कर्मों में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म, कर्म और विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो, अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक त्याग करे। यह श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। यहाँ बताया गया है कि यह ग्रंथ वेदांत सुनने के अनंतर अर्थात इस वेदांत को सुनने के बाद सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। यदि व्यक्ति सर्वात्म भाव को प्राप्त करना चाहता है
तो उसे समाधि का अनुसरण भी करना ही चाहिए। अहंकार शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है, तब तक कोई विद्वान उसका एकाएक नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। यहाँ बताया गया कि सभी को वासना और अहंकार को त्यागना चाहिए, परंतु साथ में एक बात और बताई कि इन वासना और अहंकार को त्यागना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि जो साधक समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनमें भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। मोहित कर देने वाली अहंकार बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्यों को विक्षिप्त कर देती है। यहाँ बताया गया है कि यह अहम बुद्धि अपनी आवरण शक्ति के द्वारा मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को अलग अलग करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक बाध रहित पूर्ण विवेक हो जाए, तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर संसार की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ बताया गया है कि जिस तरह दूध और जल बिल्कुल अलग अलग हैं, उसी तरह दृष्टा और दृश्य भी बिल्कुल अलग अलग हैं। दृष्टा अर्थात साक्षी, दृष्टा अर्थात आत्मा। और जब यह बोध हो जाता है कि दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है, तो फिर मनुष्य इस संसार से मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति होती है, तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। यहाँ बताया है, जब ब्रह्म और आत्मा के एक होने का ज्ञान प्राप्त होता है, तो जो अज्ञान है वह भस्म हो जाता है और अज्ञान के नष्ट हो जाने पर जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति होती है। और जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति होती है, तो फिर संसार में दोबारा जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। आत्म वस्तु का ठीक ठाक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है, किंतु दीपक आदि के द्वारा रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही आवरण, अज्ञानजन्य सर्प और सर्प प्रतीति से होने वाला भय, कंप आदि ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं। उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान, अज्ञान से पैदा हुआ संसार और उससे होने वाला दुख, इन तीनों की एक साथ निवृत्ति हो जाती है, अर्थात समाप्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा उसी प्रकार का रूप धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि कई प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह प्रपंच इस बुद्धि का ही कार्य होता है, इसलिए यह मिथ्या है, क्योंकि भ्रम, स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा जाता है। यहाँ बताया गया है
जैसे लोहा यदि अग्नि में डाला जाता है तो वह अग्नि का रूप ही ले लेता है, इसी प्रकार यह आत्मा जब बुद्धि के संयोग में आती है तो यह बुद्धि की भांति ही कार्यरत होती है और इसी के परिणाम स्वरूप यह संसार का प्रपंच उत्पन्न होता है, जो कि मिथ्या है और इसके मिथ्यात्व को स्पष्ट देखा जाता है। इसलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं वे सभी क्षण क्षण बदलने वाले हैं। आत्मा तो बदलता नहीं है, आत्मा सदा एक रस रहता है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है वह नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चैतन्य स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी सत्य असत्य से भिन्न और अंतरतम है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत्य और असत्य का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत्य पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। यहाँ बताया है कि ज्ञानी पुरुष सत्य और असत्य दोनों को अलग अलग जानता है और ज्ञान की दृष्टि प्राप्त कर कर वह अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जान जाता है और वह मुक्त होकर शांत अवस्था को प्राप्त करता है। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। यहाँ अब अगला चरण बताया गया है कि अज्ञानता का पूरी तरह से नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि के द्वारा ही आत्म स्वरूप का पूरी तरह से साक्षात्कार किया जाता है। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू मैं यह ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है। यहाँ कहने का भाव है कि अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू मैं यह अर्थात यह सारे अस्तित्व की यह तू है, यह मैं हूँ और यह तीसरा अन्य व्यक्ति या वस्तु है और यह कल्पना बुद्धि के दोष से होती है। जब मनुष्य तत्व रूप से परमात्मा को जान लेता है तो सारे द्विभाव या द्वैत समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि तू मैं यह ऐसी कल्पना है जिसमें द्वैत का भाव होता है, यहाँ दूसरा अस्तित्व में होता है, परंतु जब ये तत्व ज्ञान मनुष्य की समझ में आता है तो वहाँ सिर्फ ब्रह्म होता है और दूसरा या तीसरा कोई अस्तित्व में नहीं होता, सब लीन हो जाता है। योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भली भांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। यहाँ बताया गया है कि किस तरह योगी समाधि का अभ्यास निरंतर कर अपने परमात्मा का सर्वात्म का अनुभव करता है। यह प्रकार है चित्त की शांति। सर्वप्रथम योगी पुरुष अपने चित्त को शांत रखता है, दूसरा इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों का दमन, तीसरा विषयों से उपरति अर्थात विषयों से आसक्ति को हटाना। यह सब क्रियाएं करके एक योगी समस्त विकल्पों की भली भांति ध्वस्त करके निष्क्रिय और आनंद पूर्वक ब्रह्म में स्थापित हो जाता है। जो लोग श्रोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त होते हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ अभ्यास को महत्व दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि सभी इंद्रियां
चाहे वह कान हो, चाहे वो जीवा हो या अन्य कोई भी इंद्री, और चित्त, मन और अहंकार, मैं का भाव, इन सब को लीन करके ही समाधि का अभ्यास करने से संसार के बंधन मुक्त होते हैं। परंतु केवल ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने से समाधि का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होता और कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। यहाँ बताया गया है कि उपाधि से ही आत्मा में भेद उत्पन्न होता है, अर्थात यह मानना कि मैं आत्मा हूँ और एक अस्तित्व ब्रह्म का है, अर्थात दोनों को पृथक पृथक समझना ही, और यह बोध ही पृथक होने का जो है वह ही द्वैत भावना को पैदा करता है। परंतु जब यह भाव समाप्त हो जाता है और जब इस भाव को समाप्त कर लिया जाता है तो फिर एक मिक अवस्था मनुष्य को प्राप्त होती है और उसका सबसे बड़ा कार्य होता है निर्विकल्प समाधि में स्थित होना। निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर द्वैत भाव को समाप्त किया जा सकता है। अतः एक विचारवान पुरुष को निर्विकल्प समाधि में स्थित रहना चाहिए। एकाग्र चित्र से निरंतर सत्य स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप हो जाता है। यहाँ बताया है कि ब्रह्म का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य में ब्रह्म स्वरूप पैदा होता है। जिस प्रकार एक कीड़ा भंवरे का ध्यान करते करते भंवरा ही बन जाता है, जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा ब्रह्म रूप होता है, उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि परमात्मा को भौतिक दृष्टि से अर्थात स्थूल दृष्टि से तो देखा ही नहीं जा सकता। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए समाधि का घटित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समाधि के घटित होने से ही व्यक्ति की वृत्ति सूक्ष्म होती है और परमात्मा तो अति सूक्ष्म है। अतः परमात्मा को जानने के लिए समाधि में स्थित सूक्ष्म वृत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार अग्नि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तमस मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। यहाँ बताया है कि जब व्यक्ति या मनुष्य या कह लीजिए साधक निरंतर दिन रात अभ्यास करता है ब्रह्म के चिंतन का, तो एक समय ऐसा आता है जब वह ब्रह्मानंद रस से सराबोर हो जाता है। तब उसे समाधि घटित होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही घटित हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का नाश भी हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। यहाँ बताया है कि जब समाधि घटित होती है तो समस्त वासनाओं की जो ग्रंथि है अर्थात जो वासनाओं की जड़ें हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं, अर्थात वासनाओं का समूल नाश हो जाता है। और वासनाओं के समूल नाश होने से कर्म फलों का भी नाश हो जाता है। फिर समाधि का अभ्यास नहीं करना पड़ता, निरंतर समाधि स्फुरित होने लगती है। वेदांत को सुनने से अच्छा या श्रेष्ठ उसको मनन करना है
और मनन करने से लाख गुना श्रेष्ठ आत्म भाव को अपने चित्त में स्थिर करना है। और आत्म भाव को अपने चित्त में स्थिर करने से भी अनंत गुना है निर्विकल्प समाधि। अर्थात निर्विकल्प समाधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे चित्त फिर आत्म स्वरूप से कभी भी चलायमान नहीं होता। अर्थात एक बार मनुष्य को यदि समाधि का बोध हो जाए, समाधि घटित हो जाए, तो फिर उसका चित्त आत्म स्वरूप से कभी भटकता नहीं है। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार से भी इस ब्रह्म तत्व का स्पष्ट बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त के चंचल रहने से उसमें अन्य प्रतीतियों का भी मेल होता रहता है। अर्थात यह शुद्ध चित्त की अवस्था नहीं होती। शुद्ध चित्त की अवस्था तो निर्विकल्प समाधि से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सदा संयतेंद्रिय होकर, अर्थात इंद्रियों को संयम में रखकर शांत मन से निरंतर ब्रह्म में अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का नाश करना चाहिए। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह ना करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। यहाँ बताया गया है कि एक साधक को अपने जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए, जैसे कि कम से कम बोलना, धन का संग्रह नहीं करना और संसार के सभी पदार्थों की आशा को छोड़ना और कामनाओं का त्याग करना। और एक अन्य गुण है नित्य एकांत में रहना, अर्थात नित्य एकांत में रहकर ब्रह्म का चिंतन करना। ये सब योग की पहली सीढ़ी है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का भी कारण होता है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण होता है और चित्त के निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्म आनंद रस का अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध करना चाहिए। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। यहाँ बताया है कि वाणी को अर्थात बोलने की क्रिया को मन में लय करो, अर्थात बोलना बंद करने से व्यक्ति की चेतना मन में पहुंचती है और फिर यह चेतना बुद्धि में पहुंचती है और बुद्धि से यह चेतना बुद्धि से भी सूक्ष्म साक्षी आत्मा तक पहुंचती है। और जब इस प्रकार चित्त को साक्षी में ही स्थिर किया जाता है तो एक समय आता है कि जब आत्मा में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता, तब इस जीव को परम शांति का अनुभव होता है। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी का चित्त वृत्ति का संयोग होता है, उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। यहाँ बताया है कि योगी देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनमें से जिस भी वृत्ति का उसे आभास होता है वह उसी भाव को प्राप्त कर लेता है। जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके मन में सच्चिदानंद रस अनुभव की बाढ़ आने लगती है।